Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको देते हैं। अच्छी खबर यह है, हॉकी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है। ओलंपिक हॉकी में भारत ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया है। शानदार ये मुकाबला, हालांकि आखिरी वक्त तक दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी कि क्या होगा, अगला पल क्या हो सकता है, लेकिन शानदार जानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने ओलंपिक में खुद के लिए एक और मेडल हासिल कर लिया है। शानदार प्रदर्शन करते हुए हमारे खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। लगातार दूसरे ओलंपिक में ये ब्रॉन्ज मेडल है। पेरिस ओलंपिक में भारत का ये चौथा मेडल है। शानदार प्रदर्शन करते हुए और हमारे साथ इस वक्त विक्रांत गुप्ता स्टूडियो में आ गए हैं और लगातार दिल की धड़कन उन्होंने स्टूडियो में बढ़ाकर रखी हुई थी। बताइए, आखिरी के वो जो 30 सेकंड थे, क्या हो रहा था विक्रांत, जिसके बाद ये ब्रॉन्ज मेडल मिला हमें? आखिरी 90 सेकंड में 90 सेकंड स्पेन को 1 नहीं 2 नहीं 4 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले हैं। और पेनल्टी कॉर्नर आपको पता है कि मतलब वहां से गोल हो सकता है। तो श्रीजेश, जिनका ये लास्ट 90 सेकंड थे एज इंडियन गोलकीपर, उन्होंने 4 पेनल्टी कॉर्नर बचाए और भारत 2-1 से इस मुकाबले को जीतकर ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहा। लेकिन जैसे चित्रा और मैं बात कर रहे थे, यहाँ पे मैच देख रहे थे साथ साथ, मैं पॉलिटिकल खबरें पढ़ रही थी, ये बैठ के दिल की धड़कनें बढ़ाए जा रहे थे। आप बताइए, एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगी, देखिए ये मुकाबला कितना टफ था। आखिरी के जिन 90 सेकंड का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं चाहूंगी जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, पहले दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, कुछ भी हो सकता था। भारत ने लीड ली, उसके बाद नहीं, पहले स्पेन ने लीड ली, फिर भारत ने, फिर करते करते क्या हुआ, आपने 2-1 से लीड ले ली। और जो चौथा क्वार्टर था वो तो भाई स्पेन सर पर कफन बांध कर आया हुआ था कि उनको गोल उतारना ही उतारना है। अच्छा, भारत कभी डिफेंसिव था, कभी ऑफेंसिव था। और लास्ट 90 सेकंड आप सोचिए, लास्ट 1.5 मिनट मतलब आपको टाइम किल करना था। लेकिन इस दौरान स्पेन ने 4 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। और चित्रा, फिर वही बात है ना, लिखा हुआ था, ये पटकथा कहते हैं, कौन लिखता है ऊपर से। श्रीजेश जो भारत की ताकत है, श्रीजेश जिनका यह आखिरी मुकाबला था, जिनके आखिरी 90 सेकंड थे एज गोलकीपर, उन्होंने 4 पेनल्टी कॉर्नर बचाए हैं और भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है। टोक्यो के बाद ये भारत को हॉकी में एक और मेडल मिला। और हॉकी से जिस तरह का इमोशनल कनेक्ट भी है, देखिए आखिरी वक्त तक पूरे न्यूज रूम में, हमारे पूरे ऑफिस में सब यही मतलब सभी प्रार्थना कर रहे थे और पूरा इंडिया, क्योंकि कल विनेश वाले एपिसोड के बाद ये जो मायूसी छाई हुई थी उसको मतलब हॉकी ने जीत कर, क्योंकि हम जिस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे थे, उम्मीद थी कि आगे और बढ़ेंगे, लेकिन ब्रॉन्ज के लिए मुकाबला था तो माना जा रहा था भैया ये वाला पदक तो पक्का कर लेना खुद के लिए। सही बात है। हालांकि अगर आप हॉकी खिलाड़ियों से आज सुबह पूछते या कल पूछते ना, तो चित्रा बहुत ज्यादा वो निराश होते। क्यों होते? क्योंकि वो गोल्ड मेडल के लिए जा रहे थे। कल भी भारत जर्मनी को हरा सकता था, लेकिन फिर वही बात है ना, खाली हाथ आने से अच्छा है कि ब्रॉन्ज मेडल लेकर। देखिए राहुल रावत जी पेरिस से आपको दिख रहे हैं, हॉकी के मैदान के बाहर से। क्यों राहुल, ये रिलीफ भी है और जश्न का माहौल भी होगा, क्योंकि हॉकी में ठीक है। किस तरह लगातार यहाँ पर जो माहौल है वो खुशी का है परिवार में। और जो हरमनप्रीत के पिता हैं सरबजीत सिंह, उन्होंने बोला मेरे पास शब्द नहीं है। पूरा मैच देख रहे थे लगातार, उन्होंने अरदास कर रहे थे लगातार और अरदास कर रहे थे लगातार, वो पूरा मैच देख रहे थे। हम उनके भाई से भी बात कराएंगे और लोगों से भी बात कराएंगे और दोस्त भी हैं उनके, हमारे साथ उनके दोस्त भी हैं। युवराज जी, आप हरमनप्रीत के दोस्त हैं, क्या कहेंगे? ये बड़ा मैच था सर। चलो अच्छा कमबैक किया टीम ने, जैसो टीम तो लेकिन गोल्ड डिजर्व करती थी, लेकिन अच्छा कमबैक किया। फिर भी हम संतुष्ट हैं, जो भी खाली हाथ नहीं लौटे। चलो कांसी का तगमा हमारे हाथ लगाए। बहुत बुरी हालत हो रही है, पूरा शरीर कांप रहा है, अभी तो बुरी हालत हो रखी है। एक मिनट एक सेकंड कर दिया तो डर तो नहीं लगा आपको? नहीं, डर तो नहीं लगा था, अच्छा लग रहा था टीम अच्छा कमबैक करेगी। दो तो पूरा कैसे लग रहा है? बड़े भाई हैं हमारे साथ, गोल क्रूशियल थे बहुत ज्यादा।
बहुत के दोस्तों से बात कर लेते हैं अभी। युवराज जी, आपने जर्मनी वाले मैच को भी देखा, बहुत जोर लगा उस दिन भारत का। आज लगता था ये हो जाएगा है सर, आज लगता था भारत मैच जीतेगा सर। हाँ, आज तो सर 100% थी। आज तो हर एक को होती है, मैच से पहले होती है। हरमनप्रीत के घर से आप ये लाइव देख रहे थे। आपको बता दें अलग अलग जगहों पर जालंधर से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। वहां पर अमन किस तरह का माहौल है, जरा बताइए, परिवार वालों से बातचीत कीजिए। देखिए, परिवार में पूरी खुशी है और मनदीप के इस समय मैं घर पर हूं क्योंकि मनदीप के जितने करीबी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए कि मनदीप की जो मदर है उनकी आंखें नम हैं, खुशी के आंसू हैं आपकी आंखों में। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ पाया है। ब्रॉन्ज नहीं, साडे लिए तो गोल्ड ही है। गेम आपको किस तरीके की लगी, क्योंकि इससे पहले गोल्ड के लिए जब आप भी उस समय भी मैच आपने देखा, आज का मैच, आज की मनदीप की परफॉर्मेंस किस तरीके की लगी? हाँ जी, सारे बच्चे बहुत ਵਧੀਆ खेले ਆ ਤੇ ਉਹ खेले ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦਵਾਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਆਖਰੇ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਿਆ। ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਨਦੀਪ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 10-12 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਟੀਮ ਜੋ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ, कोई गल नहीं। मनदीप से बातचीत आपने की जब मैच शुरू होना था, उस समय किस तरीके की बातचीत मनदीप ने की, क्या कहा? मनदीप ने ये कहा था, हम ब्राउन मेडल हर हाथ में जीत कर आएंगे और पापा घर में खाली नहीं आएंगे। अब किस तरीके की खुशी आप जाहिर करोगे, कैसे सेलिब्रेट करोगे इस जीत को, इस ब्रॉन्ज में? मैं कहीं पहले तुमको बॉम्बे अपने अमृतसर गुरुद्वारा साहब जाकर रिसीव करेंगे, गुरुद्वारा साहब मत्था टेकेंगे जी, फिर हम घर में लेकर आएंगे और जाकर। देखिए, परिवार के लिए ये बेहद क्योंकि खुशी के पल है। और सामने आप देखिए कि ये पिछला ब्रॉन्ज मेडल है जो मनदीप के घर पर मौजूद है और दीवार पर टंगे ये अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, एशियन गेम्स का अवार्ड, ओलंपिक्स का मेडल पिछला। तो ये तस्वीरें, ये अवार्ड अपने आप में एक हिस्ट्री बयां करते हैं और अब भी परिवार की आंखें नम हैं और इंतजार है कि मनदीप और पूरी टीम जब वापस आएगी तो उनका स्वागत और साथ साथ ये सेलिब्रेशन वो की जाएगी। और जितने आस पड़ोस के लोग हैं वो भी फोन कर कर आकर बधाई मनदीप के परिवार को दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप, रिश्तेदार हैं मनदीप के? जी, मैं उसका चाचा हूँ मनदीप का। अच्छा, कैसे देख रहे हैं आज की जीत को? बहुत खुशी है परिवार की? बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। लेकिन ये कहते ब्राउन है, ये ब्राउन ही, हमें गोल्ड ही है। ये भी आपके लिए गोल्ड ही? ये गोल्ड ही है हमारे लिए। थोड़े महसूस। मनदीप सिंह के घर से जाहिर तौर पर खुशी का माहौल है। रिश्तेदार भी घर आ रहे हैं, मिठाइयां भी वहां पर बांटी जा रही हैं और इसी तरह हम सब और रो भी रहे हैं। वो तो आखिरी में जिस तरह से मैच फंस गया था उसके बाद सब इमोशनल हुए जा रहे थे। लेकिन हम लोग राहुल के पास आ सकते हैं, पेरिस? बिल्कुल, आप अपने सवाल के साथ। नहीं राहुल, देखिए मेरा तो ये मानना था कि भारत का ना इस बार कैंपेन बड़ा निराश करने वाला था। 3 मेडल थे, लेकिन हॉकी में जैसे मेडल आता है ना, वो पूरे देश का मूड एलिवेट हो जाता है। आज नीरज चोपड़ा का भी गोल्ड मेडल हम उम्मीद कर रहे हैं। बट हॉकी एक सेंटिमेंटल फेवरेट, कहते हैं ना किसी जमाने में ओलंपिक्स हॉकी था, हॉकी ओलंपिक्स था भारत के लिए। और ये मेडल आसानी से नहीं आया। जो लास्ट 90 सेकंड का बताएं, जिसमें 4 पेनल्टी कॉर्नर भारत ने बचाए, वो हर जगह से भावुक होने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही है। राहुल, यहाँ पर तो इंडिया में भावुकता से भरे हुए हम सब लोग हैं, लेकिन पेरिस का क्या माहौल है, क्या बताएंगे राहुल आप? देखिए, पेरिस में अंदर मैं इस वक्त था जब तक मैच चल रहा था। वहाँ पे सिर्फ भारत माता की जय और जीतेगा इंडिया जीतेगा उसी के नारे चल रहे थे। भीड़ मतलब ऐसा कभी भी नहीं लगा। मैं तकरीबन हर मैच में यहाँ पर मौजूद था, इंडिया के हर मैचेस में। और यूरोप में हमने देखा है, कोई स्पेन के साथ मैच है तो आपने कुछ घंटे की फ़्लाइट या ट्रेन ली, आप यहाँ पहुँच गए, तो इनके बहुत सपोर्टर्स होते हैं। पर खिलाड़ियों के लिहाज से हम बात करें तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो खिलाड़ी ऐसा किसी विदेशी ज़मीन पर खेल रहे थे, किसी ऐसी टीम के लिए खिलाफ खेल रहे थे, चाहे जब वो नीदरलैंड से खेल रहे हों, चाहे वो बेल्जियम से जब इंडिया ने खेला हो या फिर इंडिया ने जर्मनी से खेला हो। अंदर माहौल और जो सेंटिमेंटल जो आपने वैल्यू कहा ना, आप ये भी देखिए, ये आज फाइनली हम थक गए थे वो 4th प्लेस फिनिश देख देख कर 1 तारीख यानी 1 अगस्त को आपने आखिरी मेडल जीता था। आज हॉकी ने, मैं तो कहूँगा, वो सूखा भी ख़त्म कर दिया है। करीब 8 दिन आपको लग गए हैं एक अगला मेडल लाने के लिए। ब्रॉन्ज आया है, पर हमने वो दिन भी देखे हैं जब काफ़ी सालों 41 सालों तक इंडिया के पास कोई मेडल नहीं आया था हॉकी से। और उसके बाद होता है कि टोक्यो में इंडिया ब्रॉन्ज जीतती है। और बात वो होती है कि हम बात करते हैं
कि यार जीत जाएंगे, वो बोलना एक बात अलग होती है, क्योंकि इंडिया आज की डेट में हॉकी में पावर हाउस नहीं है। पर जिस हिसाब से इन खिलाड़ियों ने खेला है, जिस हिसाब से इन खिलाड़ियों ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ 10 लोगों के साथ वो मैच जीता है, जिस हिसाब से डिफेंस किया, PR श्रीजेश, हमने बड़े बड़े खिलाड़ियों का इंडिया में बड़ी इज्जत से नाम लिया जाता है। ध्यानचंद जी का नाम लिया जाता है, लेस्ली क्लॉडियस का नाम लिया जाता है, बलबीर सिंह सीनियर का नाम लिया जाता है, धनराज पिल्ले का नाम लिया जाता है। PR श्रीजेश किसी से कम नहीं है। PR श्रीजेश आखिरी मैच था उनका, मुझे याद है पिछली मैच के बाद जब ग्रेट ब्रिटेन से खेल रहे थे, 1-1 की बराबरी पर मैच हो गया था, वो मिक्स जोन में बाद में आए। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त नहीं ये सोच रहा था ये मेरा आखिरी मैच नहीं हो सकता है, और मैं खेला भी वैसे ही हूँ। तो इन खिलाड़ियों का जो जज्बा है वही जज्बा, देखिए आप जो बता रहे हैं कि न्यूज़ रूम में क्या माहौल था वहाँ पर, हर जगह हम क्रिकेट से एसोसिएट, ये सेंटिमेंटल वैल्यू है, इमोशनल कनेक्ट होता है इन खिलाड़ियों के साथ। ये जो हरमनप्रीत है, कप्तान, नितिन श्रीवास्तव बता लीडिंग फ्रॉम द न्यूज़ रूम में फ्रंट। वो थे। नितिन, जरा न्यूज़ रूम का भी माहौल आप बता दीजिए कि जब इस तरह से मैच आखिरी में कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल होता है, और उसके बाद जब ब्रॉन्ज हिंदुस्तान के हिस्से आता है तो फिर वो जो फीलिंग होती है उसके बारे में कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? जगह जगह से इमोशनल लोगों की भी तस्वीरें सामने आनी है, परिवार वालों की, तो कई जगहों पर पटाखे जलाए जा रहे हैं, मिठाई बांटे जा रहे हैं। नितिन, चित्रा, देखिए न्यूज़ रूम का माहौल ऐसा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे जो हम लोग यहाँ पर न्यूज़ रूम में थे वो जाकर ग्राउंड में उतर गए थे, क्योंकि वो जो लास्ट के कुछ मिनट थे जहाँ पर स्पेन चढ़ के आ रही थी, बार बार पेनल्टी कॉर्नर लेने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हम ही जाके उस गोल को रोक ले, हम वो पेनल्टी कॉर्नर ना होने थे। तो माहौल कुछ ऐसा हो गया था, जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे वो सब ऐसा लगा उनके हाथ में स्टिक है और वो नहीं चाहते कि स्पेन एक भी गोल हमारे गोल पोस्ट के अंदर में दाग सके। तो कुछ ऐसी यहाँ पर आप कह सकते कि एनर्जी थी, पूरा भारत आप कह सकते कि इस मैच के साथ जुड़ा हुआ था। एक एक सेकंड अगर आप यहाँ किसी से भी पूछ ले उसको जुबानी याद होगा कि कब क्या हुआ, पहले क्वार्टर में क्या हुआ, दूसरे क्वार्टर में क्या हुआ, किस खिलाड़ी ने किस गोल को रोका, किसको चोट लगी, सब कुछ। यही होता है हॉकी से प्यार। और टोक्यो के बाद जिस तरीके से हॉकी ने अपने आप को दोबारा से पर्दे के ऊपर लेके आया, हमारा इतिहास बहुत स्वर्णिम है, लेकिन हम बीच में रुक गए थे, वो रुकावट हटी टोक्यो के बाद, और अब दोबारा जो ये मेडल मिला है, आई एम श्योर कि यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होगा। हम उम्मीद कर रहे थे टोक्यो के बाद कि हम अपने मेडल का कलर चेंज करेंगे, कोई बात नहीं, कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारी हॉकी चेंज हुई है, वो सबसे बड़ी बात है। लगातार दूसरे ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला है और लगातार ये सिलसिला आगे भी हम जारी रखेंगे। अगली बार जरूर ये कलर चेंज हो जाएगा नितिन, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, देखिए परिवार वालों की ये तस्वीरें हैं, माँ बाप की फीलिंग क्या होती है इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। हाथों में तिरंगा है, तालियां बजाकर लोग यहाँ पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। आखिरी वक्त तक लोग बैठ करके हे भगवान कुछ भी हो जाए, जीत जाए। एक एक वक्त पर मैं चाहूंगी वो जरा ग्राफिक्स दिखा दे हमारे दर्शकों को, जिसके बारे में हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, और विक्रांत उसके बारे में हमें और ज्यादा जानकारी देंगे। फिलहाल तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ब्रॉन्ज जीते हैं शान से, लेकिन जब ये मुकाबला चल रहा था उस समय कब कब क्या क्या हमारी पोजीशन रही और हॉकी में भारत के, ये देखिए मैं चाहूंगी विक्रांत आप इन आंकड़ों को जरा डिस्क्राइब करें। दिक्कत कहाँ आती है कि भाई हालिया क्या मतलब कई साल ऐसा लगता था भारत दबाव हैंडल नहीं कर पाता। ठीक है, टोक्यो में भारत को ब्रॉन्ज मिला, फिर हमने देखा कल जर्मनी के खिलाफ भारत ने पेनल्टी कॉर्नर बड़े जाया किए। तो मुझे आज डाउट हुआ, अब सबको डाउट हुआ जब स्पेन 1-0 अब चला गया, हमने कहा यार आज बड़ा मुकाबला है, ये क्या हो गया। लेकिन हरमनप्रीत कप्तान और दो खिलाड़ी गोल डाले, बिल्कुल हरमनप्रीत ने इस ओलंपिक्स में इतने गोल कर दिए हैं कि उनके आसपास कोई नहीं है, कोई भी उनके आसपास नहीं है। और दूसरा मतलब हम द वॉल राहुल द्रविड़ को कहते हैं, मैं तो कहता हूं श्रीजेश हैं द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। श्रीजेश ने इस ओलंपिक्स में कहा ये मेरा आखिरी इंटरनेशनल असाइनमेंट है, इसके बाद मैं भारत के लिए नहीं खेलूंगा। और आज अगर भारत को ब्रॉन्ज मिला है, देखिए हॉकी टीम गेम है, 11 गोल अगर हरमन ने किए हैं, बिल्कुल कम से कम 20 गोल ऐसे होंगे, 15 से 20 गोल जो श्रीजेश ने अकेले वन हैंडेड बचाए होंगे। आज ही आप देख लीजिए ना, जब आपके सामने पेनल्टी कॉर्नर है, और ये भारत की पुरानी दिक्कत है कि पेनल्टी कॉर्नर खाना, वो भी लास्ट मिनट में जाके 90 सेकंड में 4 पेनल्टी कॉर्नर्स भारत ने बचाए। 4 पेनल्टी कॉर्नर मतलब आप का पूरी तरह से इम्तिहान हो गया। भारत ने बॉल पोजीशन ज्यादा रखा, भारत ने मतलब डोमिनेट भी किया। वो आंकड़े दिखा भी रहे हैं, जरा इसको भी डिस्क्राइब करें आप। जी देखिए पेनल्टी कॉर्नर्स आज थोड़ी सी कन्वर्जन इंडिया की बेटर हो गई, लेकिन आज इंडिया ने जो पेनल्टी कॉर्नर्स बचाए हैं वो की है, और उनमें से आप देखिए बॉल पोजीशन
स्पेन के पास ज्यादा रहा। वो इसलिए भी ज्यादा रहा क्योंकि आखिर में जाकर उन्होंने थोड़ा अटैक ऑल अटैक चले गए थे। विक्रांत, जल्दी से मैं यहाँ पर बता दूं कि लगातार बधाई संदेश भी अब आने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, ये एक बड़ी उपलब्धि है, आने वाली पीढ़ियां जिसको याद रखेंगी। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया, कांस्य पदक जीता है। ये और भी खास है क्योंकि ये ओलंपिक में उनका लगातार दूसरा पदक है। और पीएम की ओर से आगे ट्वीट में लिखा गया है, उनकी सफलता कौशल, दृढ़ता और टीम भावना की जीत है। अत्यधिक धैर्य और लचीलापन दिखाया, खिलाड़ियों को बधाई। और इस वक्त हरिंदर सिंह जी, विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल हरिंदर भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि एक वो दौर था जहां पर बीच में भारत ओलंपिक्स गया भी नहीं, लेकिन आज भारत ने लगातार 2 मेडल जीते हैं, 2 ओलंपिक्स में बैक टू बैक। और आपको भी श्रेय जाता है, कई साल आपने भी कोचिंग की है भारत की। विक्रांत जी और चित्रा जी, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे ख्याल से इससे अच्छा टीम और टीम मैनेजमेंट और पूरा देशवासी, एक जो वॉल ऑफ इंडिया सिरजेस है, इससे अच्छा श्रद्धा मैं कह सकता हूं कि तोहफा किसी द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स डेविड जी को बोला जाता है, सिरजेस को मेरा जेंगू मैं हमेशा बोलता हूं। अच्छा। आज वो उसी सोने और की तरह खड़ा रहा ग्राउंड के अंदर और सेव किया। मेरे ख्याल से जो ये मौका, ये जो एक लम्हा है, ये पूरे हिंदुस्तानियों के दिल में कहीं ना कहीं हॉकी बसती है। और ये जो 2 ओलंपिक में बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल है, ये कहीं दर्शाता है हॉकी इंडिया में है, सिर्फ उसको एक सही संवारने की जरूरत है। और मैं इन 16 के 16 प्लेयरों को, मैनेजमेंट को सल्यूट करता हूं जो आज इतनी बड़ी, ये एक मेडल ब्रॉन्ज नहीं है, ये हिंदुस्तान के लिए 16 मेडल है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हॉकी हमारे दिल में बसती है। हमें कहीं ना कहीं उसको छिपा के रखते थे, वो दर्द, वो प्यार कहीं नहीं। ये मेरे ख्याल से लड़कों ने आज मौका दिया है, मैनेजमेंट ने मौका दिया है, और मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये जश्न है, ये आज दिवाली मनेगी क्योंकि सिरजेस का ये लास्ट मैच था और वो भी पोडियम पे ख़त्म करना अपने ज़िंदगी का सबसे अच्छा लम्हा दिन। ये उसका रिटायरमेंट नहीं है, ये हिंदुस्तान का एक जागता हुआ सूरज है जो एक बहुत बड़ा आज एक मैं कह सकता हूँ मैसेज दे के जा रहे हैं सिरजेस कि अगर हमें इंडिया को ओलंपिक में मेडल जीतना है तो सिरजेस जैसा डिटर्मिनेशन, ग्रेट पैशन एंड लव फॉर स्पोर्ट्स प्लेयर हमें चाहिए पिच पे। और मेरे ख्याल से ये टीम एक बहुत ही सुसज्जित, मैं बधाई देना चाहता हूँ क्रेट फुलटन को, बधाई देना चाहता हूँ हॉकी इंडिया को, साई को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सारे फैंस को जो जमे हुए थे। मैं देख रहा था, मेरा एक कुर्सी है, मैं उसको नहीं छोड़ा। मेरे को काफी लोगों ने फोन किया कि आप ऑन आइए। मैंने कहा इस कुर्सी को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि जब इस कुर्सी पे बैठा हूँ, हिंदुस्तान इस ओलंपिक में मैच जीती है, एक सेमीफाइनल। लेकिन एक अगली बार से हम लोग आपको याद दिला दिया करेंगे कि उस कुर्सी को छोड़ना नहीं है। देखिए, सियासत में तो कुर्सी को लेकर लड़ाई चलती ही रहती है, लेकिन आप कह रहे हैं एक घर में कुर्सी ऐसी है जिस पर बैठा रहता हूं तो इंडिया जीत जाती है। आखिरी के वो जो 1 मिनट 90 सेकेंड, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? 1.5 मिनट आखिरी के, जिसमें लग रहा था कि अगले ही पल न जाने क्या हो जाएगा। हरिंदर जी, चित्रा जी, इसको मैं एक चीज कहता हूं, जो सेमीफाइनल हारे हैं वो मैं हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि एक जो सेकंड वॉल था हमारा, जिसको हम आज तक कभी बात नहीं करते, अमित रोहित दास, मेरे ख्याल से वो फर्स्ट वॉल था किसी भी प्लेंटी कॉर्नर के लिए। बदकिस्मती से उसको रेड कार्ड हुआ और उसकी कमी हमारे बेल्जियम जर्मनी के अगेंस्ट खली। आज आप अगर देखिए तो 50% उसने अपने बॉडी पे और या स्टिक पे बॉल ली है प्लेंटी कॉर्नर का। ये जो जज्बा है प्लेयरों का, 150 किलोमीटर की स्पीड से बॉल आ रही है 16 गज पे और वो अपनी बॉडी को आगे छेड़ रहा देश के झंडा को फहराने के लिए। ये जो जज्बा है हॉकी प्लेयरों का, अमित रोहित दास का, काबिले तारीफ है। वो जो 1.5 मिनट था, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने सबसे पहले ये देखा कि अमित रोहित दास पिच पे है, मैंने कहा ये गोल नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पता है वो प्लेयर ऐसा है कि वो फर्स्ट वॉल है और सेकंड 2 वॉल है हमारे पास, सिरजेस और अमित रोहित दास प्लेंटी कॉर्नर डिफेंड करने के लिए। काबिले तारीफ है। और राहुल, कहीं ना कहीं ये भी कहना होगा कि कल जो निराशा थी, आज का दिन उम्मीद लेकर आया, क्योंकि आज एक तरफ अमन सहरावत मेडल की दौड़ में है, 9:45 बजे उनका बाउट है। अगर वो जीत गए वो सीधा फाइनल जाएंगे। 12-0 से आप सोचिए क्या शानदार, और अपने से बड़े रेसलर को हराया। हॉकी में, हॉकी तो जब भी आपको मेडल मिलेगा, मैं तो वो कहता हूं ना, भारत के लिए कई साल से ओलंपिक्स मतलब हॉकी, हॉकी मतलब ओलंपिक्स। और साथ ही साथ नीरज चोपड़ा का भी रात 12 बजे है। तो क्या ये माने राहुल कि जो गाड़ी पटरी पर से उतर गई थी, धीमी हो गई थी, उसमें थोड़ी सी स्पीड आज आ गई है और मेडल आ जाएंगे? खुशी इस बात की है कि हॉकी ने एक बार फिर आपको रास्ता दिखाया है, शुरुआत करी है।
अमन सहरावत की आपने बात करी, अगला मैच उनका बड़ा इंपॉर्टेंट और कड़ा होने वाला है क्योंकि वो एक जापानीज टॉप सीड रेसलर से लड़ेंगे। उसके बाद हॉकी ने ऑलरेडी एक ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, डिफेंड किया अपना ओलंपिक मेडल, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने एक तरह से डिफेंड किया है। उसके बाद नीरज चोपड़ा आज रात को जब वो उतरेंगे वो भी अपना गोल्ड मेडल डिफेंड कर रहे होंगे। बस मुझे एक बात का गिला है, वो गिला ये है कि एक हद तक आप कह सकते हैं कि आज आपके मेडल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अमन सहरावत अगर उन्होंने आज जापानीज रेसलर को हरा दिया या उनसे भी अगर वो हार भी गए तो ये है कल वो वापस आएंगे, कल भी उनके पास एक चांस रहेगा, गोल्ड मेडल जीतने का भी चांस रहेगा और ब्रॉन्ज मेडल जीतने का भी चांस रहेगा। बस मुझे गिला ये है जो हमारे 6 जो 4th प्लेस फिनिशेस हुई है ना वो मुझे थोड़ा सा दुख देती हैं। आप देखिए ना मनु भाकर का, चलिए फिर भी उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। उसके बाद अर्जुन बबूटा, आपकी आर्चरी मिक्स टीम इवेंट, आपका स्कीट टीम इवेंट, कल मीराबाई चानू, ये जो 4th लक्ष्य सेन, ये जो 4th प्लेस फिनिश है ना थोड़ा सा इक्का दुक्का इधर उधर का मार्जिन, मीराबाई चानू 1 किलो कम रह गई और दूसरी तरफ विनेश जो हैं वो 100 ग्राम ज़्यादा हो गई। तो ये चीज़ें थोड़ी सी खटास छोड़ गई। पर सबसे अच्छी बात ये है हॉकी जो इमोशनल जिस हिसाब से मैं देख रहा था, लोग हमने अक्सर देखा है, हमने लोगों को एक्चुअली रोते हुए देखा है। मुझे बस एक चीज़ की, और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ कि टोक्यो में जब लोग या इंडिया ने जब वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, मैं मौजूद था, मैं उस पल को देख पाया था। आज जब इंडिया ने उस ब्रॉन्ज मेडल को दोबारा जीता है तो मैं उस पल को देख पाया हूँ। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ। तो आप देखिए, आपने 8 जो है लंदन में मैंने भी देखा था हॉकी का मुकाबला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 1984, 88, 92, 96, 2004, 8 और 12 और 16 हमने आपको भेजा नहीं ओलंपिक्स। आप गए होते तो मिल गया होता। लेकिन श्रीजेश की बात, चित्रा देखिए उनकी तस्वीरें, ये श्रीजेश के घर से तस्वीरें आ रही हैं, मिठाइयाँ बंटने लगी हैं और यहाँ से हम लोग फील कर सकते हैं कि हम सब लोग उस मुंह मीठा करने की जो वहाँ पे प्रक्रिया चल रही है उसके हिस्सेदार हैं। ये मौका बहुत मेहनत के बाद आता है विक्रांत, और हमारे साथ अलग अलग जगहों से, जालंधर से लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, परिवार के लोग मौजूद हैं और खुशियां किस तरह से मनाई जाती हैं एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। बातचीत कीजिए, रिश्तेदार आने लगे होंगे, फोन कॉल्स आने लगे होंगे। अमन, किस तरह का माहौल है, क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप? बिल्कुल, देखिए परिवार को लगातार जो उनके कोई रिश्तेदार बाहर फॉरेन सेटल है, कोई या पड़ोस में है, तो वो भी आकर उनका मुंह मीठा करवा रहे हैं। और आप देखिए कि मनदीप की जो मदर है उनकी आंखें नम है क्योंकि बेटे के लिए ये खुशी है ज़रूर। किस तरीके के इमोशन, किस तरीके के, क्योंकि जर्मनी के साथ जो मैच था उसके बाद निराशा थी, आज का जो मैच था, और ये हब है क्योंकि हॉकी का प्रगट सिंह इंस्पिरेशन माने जाते हैं, लेकिन इसी गांव से 2 प्लेयर और लंबी जर्नी परिवार के लिए। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਚ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਗੋਦੀ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ। आपकी बातचीत क्या हुई थी मैच खेलने से पहले जब कॉल की थी मनदीप ने कहा था कि बस हम यही ब्रॉन्ज मेडल लेके आएंगे मम्मी, हम जीत कर आएंगे। कैसे जब वापस आएगा तो कैसे खुशी आप सेलिब्रेट करोगे? कुछ स्पेशल बनाकर खिलाओगे या कैसे? एक जो मदर्स गिफ्ट होता है वो क्या रहेगा? वो सब कुछ खा लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है, जो बना हो उसका तो सरप्राइज ही है हमारे लिए। सबसे बड़ी सरप्राइज उसकी शादी करनी है उन्हें। शादी करनी है और उसने बोला मैं ओलंपिक बाद शादी करूंगा। उसके सबसे बड़ी सरप्राइज है उसकी शादी है जी। शादी बिल्कुल बिल्कुल हम तो मेडल को देंगे जी। टिपिकल माँ बाप। अभी आप कौन कौन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? क्या आपने क्या क्या इवेंट रखे हो? अभी जो जन आने हैं बच्चों ने उस दिन को लेने जाएंगे हम सर एयरपोर्ट पर, फिर वहाँ पर दरवाजे में मत्था टेकेंगे जी, फिर लेकर घर में आएंगे। एक जर्नी का जरूर बताना है क्योंकि आपने जब बता रहे थे कि 16 साल से लेकर अब तक और कितना समय रहा है, हॉकी ही एक सहारा था परिवार के लिए। नहीं, हॉकी जी हमारा पूरा बताया था को हमारा पूरा गांव हॉकी वाला जी, और हमारा परिवार भी, मेरे चाचा जी हॉकी खेलते हैं, मेरे बड़े भाई साहब ताज के बेटे हैं जी हॉकी खेलते हैं। हमारे इंग्लैंड में हमारे ताज के बेटे हैं, इनके भाई वो भी हॉकी खेलते हैं, इनका बेटा हॉकी खेला। हमने कि हमारे कैसे खून में हमारी हॉकी है और हमारे गांव को भी खून में हॉकी है। और हम लोग को यही कहेंगे भी जब जितने भी बच्चे को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी मैं मनप्रीत और सब रलकर उन बच्चों की हेल्प करेंगे।
देखिए परिवार की खुशी जरूर है, क्योंकि पंजाब खासकर एक इमोशनल जिस तरीके का स्टेट है, और हॉकी के लिए जालंधर एक ये संसारपुर नर्सरी में कह है, लीजिए, संसारपुर में या है। एक ऐसी जगह है जहां पर मिठापुर से ही 2 प्लेयर है और जालंधर से कुल 4 प्लेयर है, और यहां से मेडल आना और पंजाब के लिए क्योंकि एक अपने आप में चैलेंज भी है, क्योंकि नशे से भी पंजाब ग्रस्त है। ऐसे में स्पोर्ट्स को जब बढ़ावा मिलता है तो हाँ जी। एक आपको गुड न्यूज और दे दूं, ऊपर वाले ने चाहा तो वो लड़की ओलंपियन है जिससे उसकी मैरिज होगी। अब नाम भी बता दे, अब नाम भी बता दे, इतने सारे गुड न्यूज आ रहे हैं तो नाम भी जान लीजिए आप। बता दो, अभी नहीं बताऊंगा, खुशी डबल हो जाएगी। ऊपर वाला उसकी अगर मेहरबानी हुई तो वो शादी हो जाए। नहीं ये परिवार का एक जरूर ये तरीका है खुशी जाहिर करने का, और क्योंकि ये पंजाब में ऐसे मौके या स्पोर्ट्स के लिए मौके जब आते हैं तो एक इमोशनल कनेक्ट हम सब लोग इस समय पंजाब के रंग में रंगे हुए हैं, जितनी बातें हो रही हैं, और ये जो मतलब शादी की तैयारियां भी देखिए विक्रांत वहां पर शुरू हो गई हैं। पेरिस एक बार फिर से चलते हैं, राहुल रावत भी वहां से मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो गुड न्यूज सीधे जालंधर से निकल कर आई है वो सबसे पहले वहीं पर खिलाड़ियों को वो देने वाले हैं। राहुल, तो बताइए अभी क्या है माहौल वहां पर? देखिए, अब लोग वहाँ से निकल चुके हैं, निकल रहे हैं धीरे धीरे करके, और काफ़ी लोग मौजूद थे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना हॉकी के जब मैचेस हुए हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े मतलब आपके खिलाड़ी भी आते हैं जो दूसरे कंटिजेंट के लोग होते हैं। पीटी उषा अंदर मौजूद थी, थोड़ी देर में वो भी निकल कर आएंगी। मैंने देखा कि पूरा अंबानी परिवार जो है वो भी मौजूद था, थोड़ी देर पहले वो भी निकल कर गए हैं यहाँ से। और रहा सवाल खिलाड़ियों का, वही थोड़ा इमोशनल है, बस लोग वहाँ पे आखिरी मोमेंट तक रुके थे। मैच ख़त्म हो गया था, उसके आधे घंटे बाद तक भी लोग जो हैं वो अंदर मौजूद हैं स्टेडियम के। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो स्टेडियम ही है, बट इसकी बहुत ज़्यादा खैर कैपेसिटी नहीं है, बट इतनी कैपेसिटी है कि जब शोर मचाएं तो खिलाड़ी जो है उनको पता लग जाए कि भाई वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।